चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए हमारा ये दूसरा मॉडल पेपर है। कल वाले मॉडल पेपर में हमने 30 क्वेश्चन हल किए थे राजस्थान भूगोल से संबंधित। उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। हमारा 31वां प्रश्न है कि राजस्थान राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लगती है। तो देखो, सबसे पहले तो बात करेंगे कि राजस्थान की जो सीमा है ना, वो गुजरात के साथ जो है वो कितनी लगती है। राजस्थान की गुजरात के साथ जो है वो 1022 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक है। कितने जिले हैं? 6 जिलों के साथ जो है वो सीमा लगती है। राजस्थान के 6 जिले हैं। कौन कौन से? आप क्रम के हिसाब से याद करो। देखो, सबसे पहले यहाँ पर नीचे आएगा बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा। फिर आ जाएगा डूंगरपुर। ठीक है, फिर उदयपुर। ठीक है, फिर सिरोही, जालोर और बाड़मेर। ठीक है, 6 जिले हो गए। कौन कौन से हो गए? बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया, उदयपुर हो गया, ठीक है, सिरोही हो गया, जालोर हो गया और बाड़मेर हो गया। ठीक है, तो 6 जिलों के साथ 1022 किलोमीटर की सीमा लगाता है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है। तो बाड़मेर के साथ जो है वो गुजरात की सबसे कम सीमा लगती है। कितने किलोमीटर? सिर्फ और सिर्फ 14 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक है, 14 किलोमीटर की सीमा लगती है। ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है। सर्वाधिक लंबी सीमा राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किसके साथ हो जाएगी? मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है, मध्य प्रदेश के साथ जो है वो राजस्थान की जो है वो सर्वाधिक सीमा लगती है। ठीक है, सर्वाधिक सीमा लगती है। कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर लगती है। ठीक है, सबसे ज्यादा 1600। सबसे कम किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर। ठीक है, सर्वाधिक लगती है मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो जो मध्य प्रदेश है, इस 1600 किलोमीटर में जो सर्वाधिक सीमा है वो झालावाड़ जिले की लगती है। ठीक है, झालावाड़ जिले की जो सीमा है वो कितनी लगती है? लगभग 520 किलोमीटर जो है वो अकेला झालावाड़ मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, और सर्वाधिक कम कौन बनाता है? सबसे कम कौन बनाता है न्यूनतम यानी? तो वो बनाता है भीलवाड़ा, सिर्फ और सिर्फ 16 किलोमीटर। ठीक है, मध्य प्रदेश के साथ सीमा की बता रहा हूं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है। मध्य प्रदेश के साथ लगती है भरतपुर की, डूंगरपुर की, सिरोही की या फिर झालावाड़ की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश के साथ जो है वो किसकी सीमा लगती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? झालावाड़ की। ठीक है, इन जिलों के अंदर जो है वो झालावाड़ की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। ठीक है, डूंगरपुर की बात करूं तो गुजरात के साथ लगती है, सिरोही की गुजरात के साथ लगती है, भरतपुर की यूपी के साथ लगती है। ठीक है, और झालावाड़ की मध्य प्रदेश एमपी के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह है। कौन सा जिला है जिसके साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है? गुजरात की, मध्य प्रदेश की, हरियाणा की या फिर पंजाब की। तो देखो, सबसे न्यूनतम जो सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा है ना, वो किसके साथ लगेगी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। अभी मैंने बताया कि पंजाब के साथ है वो सबसे कम सीमा लगती है। कितनी लगती है? सिर्फ और सिर्फ 79 किलोमीटर। ठीक है, 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। सर्वाधिक किसके साथ बनाता है? मध्य प्रदेश के साथ। कितनी? 1600 किलोमीटर। ठीक है, कितनी बनाता है? 1600 किलोमीटर। उसके बाद बात करूं, उसके बाद कौन बनाएगा? उसके बाद उत्तर प्रदेश जो है वो 877। ठीक है, यूपी जो है वो 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक है, गुजरात का मैंने अभी बताया 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक है, बच गया कौन? हरियाणा। तो हरियाणा कितनी बनाएगा? 1262 किलोमीटर। ठीक है, 1262। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद गुजरात, उसके बाद यूपी और सबसे कम पंजाब, सिर्फ और सिर्फ 89 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान की जिस जिले के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व उप अंतर्राष्ट्रीय दोनों है वह है। यानी कौन सा जिला है जो क्या करता है कि अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाता है? जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर या फिर झालावाड़। देखो, दो ऐसे जिले हैं आपको ध्यान में रखने हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं बनाते हैं। ठीक है, एक तो हो जाएगा गंगानगर। गंगानगर क्या करेगा कि एक तो बनाएगा पंजाब के साथ सीमा। ठीक है,
और एक किसके साथ बनाएगा, पाकिस्तान के साथ सीमा, ठीक है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय हो गई और एक अंतर्राज्यीय हो गई, ठीक है। उसके बाद एक जिला है बाड़मेर, ठीक है, एक जिला है बाड़मेर, ठीक है। बाड़मेर किसके साथ बनाएगा, गुजरात के साथ बनाएगा और एक बनाएगा पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो दो ऐसे जिले हैं दो जो दोनों सीमाएं बनाते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है। अभी मैंने बताया कौन सा जिला है, बाड़मेर जिला है, जिसकी सीमा जो है वो गुजरात और पाकिस्तान दोनों के साथ लगती है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान व खालिस्तान की सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है। ये देखो कितना मतलब खतरनाक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन 2019 के अंदर कि राजस्थान और किस राज्य की सीमा पर जो है वो भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है। तो पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भवानी मंडी जो रेलवे स्टेशन है वो किस की सीमा पर स्थित है, सॉरी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, ठीक है, भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है जो राजस्थान की किसी भी राज्य व अन्य देश के साथ सीमा नहीं बनाता है। यानी एक क्या है, अंतर्वर्ती जिला है जो न तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और न ही किसी अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है, यानी बीच में स्थित है। तो कौन सा जिला हो जाएगा, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर जोधपुर। तो देखो बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर क्या करते हैं, पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं, लेकिन जोधपुर जो है वो मध्यवर्ती जिला है, किसी के साथ सीमा नहीं लगाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है। डूंगरपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू या फिर बूंदी। तो कौन सा हो जाएगा, डूंगरपुर क्या करता है, गुजरात के साथ सीमा लगाता है, ठीक है। भीलवाड़ा मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगाता है। झुंझुनू क्या करता है, हरियाणा के साथ सीमा लगाता है। बूंदी क्या करता है, बूंदी एक अंतर्वर्ती जिला है, ठीक है, जो किसी के साथ सीमा नहीं लगाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है। पंजाब की है 89 किलोमीटर, ठीक है। एमपी की है 877 किलोमीटर, हरियाणा की है 1262 किलोमीटर, दिल्ली के साथ सीमा नहीं लगाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक पर्यावरण वातावरण तथा राजनीतिक सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है। देखो यानी ऐसा कौन सा जिला है जो क्या करता है, जो सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ भी लगाता है, ठीक है, और मध्य प्रदेश के साथ भी लगाता है, ठीक है। कौन सा जिला है, करौली है, भरतपुर है, धौलपुर है या फिर सवाई माधोपुर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर। अब देखो मैं सारे जिले बताऊंगा जो दो जिलों के साथ जो है वो दो राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो देखो मैं बताऊंगा, देखो ऊपर से चलते हैं, देखो ऊपर से हनुमानगढ़ है, ठीक है। पहला जिला कौन सा है, हनुमानगढ़, ठीक है। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ क्या करता है, पंजाब और हरियाणा दोनों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। यार हरियाणा लिखना है भाई, हरियाणा, ठीक है। हनुमानगढ़ क्या करता है, पंजाब और हरियाणा दोनों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा जिला आएगा, उसके बाद आएगा डीग, ठीक है। डीग क्या करता है, डीग किसके साथ, यूपी और हरियाणा, यूपी और हरियाणा के साथ डीग जो है वो सीमा बनाता है, ठीक है। दो जिले हो गए। तीसरा जिला है धौलपुर जो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, किसके साथ बनाएगा, यूपी और एमपी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ धौलपुर जो है वो सीमा बनाता है, दोनों राज्यों के साथ, ठीक है। अगला जिला है बांसवाड़ा, ठीक है। चौथा जिला कौन सा है हमारा, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा किसके साथ बनाएगा, एमपी के साथ, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ, मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों के साथ जो है वो सीमा लगाता है। तो चार ऐसे जिले हैं जो दो राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं, आपको चारों ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला भरतपुर है, धौलपुर है, अलवर है या फिर दौसा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, धौलपुर है, ठीक है। पूर्वी जिला कौन सा है, धौलपुर है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है। दक्षिण भाग में कौन सी तहसील स्थित है यहाँ पर, कुशलगढ़,
घाटोल, बागीदोरा या फिर गढ़ी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुशलगढ़। कुशलगढ़ कहाँ पर है? कुशलगढ़ तहसील है किस जिले में? बांसवाड़ा जिले में, ठीक है, जहां से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। कुशलगढ़ से क्या करती है? कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो बांसवाड़ा के अंदर कुशलगढ़ जो तहसील है वो राजस्थान का दक्षिणतम भाग है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? अभी मैंने बताया कि कर्क रेखा जो है वो बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है, ठीक है। यहाँ पे जिले पूछ रहा है, तो देखो बारा और झालावाड़, बाड़मेर व चूरू, बांसवाड़ा व डूंगरपुर या फिर बूंदी व भीलवाड़ा। तो देखो अगर दो जिलों के नाम दे रखे हैं ना तो आपको बांसवाड़ा और डूंगरपुर कर देना है। अगर एक जिले का नाम दे रखे हो ना तो आपको बांसवाड़ा करना है, ठीक है। अगर बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ठीक है, दोनों अलग अलग दे रखे हो ना तो आपको बांसवाड़ा करना है, क्योंकि अधिकतम भाग जो है वो बांसवाड़ा से गुजरता है, ठीक है। डूंगरपुर से जो है वो कम भाग गुजरता है। अगर दो दो जिलों के नाम दे रखे हैं ना, जिस प्रकार इस क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो उसके अंदर आपको डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों सेलेक्ट करने हैं। लेकिन अगर अलग अलग हो, जैसे अगर इस क्वेश्चन में यह पूछ लेता कि बारा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या फिर बूंदी, तो आपको बांसवाड़ा सिलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि बांसवाड़ा के अंदर जो है वो सर्वाधिक भाग गुजरता है, ठीक है। डूंगरपुर के चिकली गांव से और बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से, ठीक है। कर्क रेखा आपको पता है, ठीक है, 23.5 डिग्री को कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है, 23.5 डिग्री को कर्क रेखा बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा राज्य के किस जिले से गुजरती है? ठीक है, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा या फिर उदयपुर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा हो जाएगा, ठीक है, बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। अगला प्रश्न है कर्क रेखा किस जिले से गुजरती है? अभी देखो मैंने अलग अलग क्वेश्चन इसलिए दिए हैं कि आपको ऑप्शन के अनुसार किस प्रकार करना है। तो देखो यहाँ पर बांसवाड़ा का नाम नहीं दिया है, यहाँ पर डूंगरपुर का नाम आ गया तो आपको डूंगरपुर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर दोनों का साथ में आ जाए तो आपको दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर दोनों ही आ जाए तो आपको बांसवाड़ा सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर एक एक आए तो आपको, जैसे इसमें डूंगरपुर आ गया तो आपको डूंगरपुर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो कर्क रेखा जो है वो डूंगरपुर के चिकली गांव से गुजरती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरती है विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आपको दिशा का भी ध्यान होना चाहिए। आप ऐसे ही रट लोगे कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में, आपको पता ही नहीं है कि दिशा कौन सी है, ठीक है। हाँ, आपने अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ रटते हैं, वो चीज समझते नहीं है, ठीक है। बस ऐसे रट लिया कि डूंगरपुर बांसवाड़ा है, उनको मैप का पता भी नहीं है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा जो है वो मैप में कहाँ है। तो देखो दक्षिण भाग के अंदर जो है वो कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, 23.5 डिग्री जो है वो कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान के जिस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है वह जिला कौन सा है? तिरछापन, सर्वाधिक तिरछापन पूछ रहा है, ठीक है। क्या होता है कि कर्क रेखा पर जो है वो सूर्य लंबवत चमकता है। कब चमकता है? 21 जून को चमकता है, ठीक है। तो सूर्य किरणें जो सर्वाधिक सीधी है ना वो कहां पर पड़ेंगी? कर्क रेखा यानी बांसवाड़ा के ऊपर पड़ेंगी, ठीक है। और सर्वाधिक तिरछी, ठीक है, सर्वाधिक तिरछी कहां पर पड़ेंगी? गंगानगर पर पड़ेंगी, ठीक है। तो राजस्थान में सूर्य की किरणों का तिरछापन जो है वो सर्वाधिक कहां पर है? श्री गंगानगर के ऊपर है, ठीक है। और सर्वाधिक सीधी कहां पर पड़ती है? बांसवाड़ा पे। अगला प्रश्न है कि 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? ठीक है, लंबवत चमकता है। लंबवत का मतलब क्या है? बिल्कुल सीधा। जैसे ये कर्क रेखा है तो यहाँ पर बिल्कुल सीधा लंबवत चमकेगा ऐसे, ठीक है। गंगानगर पे तिरछी हो जाएंगी किरणें और बांसवाड़ा के ऊपर जो है वो सर्वाधिक लंबवत चमकेगा। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 21 जून को, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती हैं? भरतपुर, धौलपुर, कोटा या फिर झालावाड़। तो किस जिले में जो है वो सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलेंगी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा, ठीक है। धौलपुर के अंदर जो है वो सूर्य की किरणें जो है वो सबसे पहले निकलेंगी, ठीक है। जैसे ही किरणें निकलेंगी तो धौलपुर के अंदर जो है वो सबसे पहले सूर्य उदय होगा, ठीक है। क्योंकि राजस्थान का यह पूर्वी जिला है। और सबसे लास्ट में कहां पर निकलेंगे? जैसलमेर के अंदर, क्योंकि यह राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है। दोनों में अंतर कितना हो जाएगा? 35 मिनट 8 सेकंड का, ठीक है, 35 मिनट 8 सेकंड
दोनों में अंतर हो जाएगा सूर्य उदय होने में। ठीक है, अगर मान के चलो कि 6 बजे जो है धौलपुर के अंदर सूर्य उदय हो जाता है, तो जैसलमेर के अंदर 6 बजकर 35 मिनट 8 सेकंड पर होगा। ठीक है, इतना अंतर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान का किस राज्य के साथ सीमा विवाद चल रहा है? किस जिला के साथ जो है वो किस जिले किस राज्य के साथ जो है वो राजस्थान का सीमा का विवाद है? मध्य प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, गुजरात के साथ या फिर पंजाब के साथ? तो किसके साथ चल रहा है? गुजरात राज्य के साथ चल रहा है। ठीक है, उदयपुर के निकट, उदयपुर की सीमा पर स्थित 200 बीघा के लिए जो है वो राजस्थान और गुजरात के साथ जो है वो विवाद चल रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ये क्वेश्चन सिर्फ एक बार पूछा गया पटवार 2011 में, उसके बाद से ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट ही नहीं हुआ है। ठीक है, सिर्फ एक बार ऐसा अटपटा क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार को सही रूप से दर्शाता है? देखो, अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार, ठीक है, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चा पहली बार क्लास देख रहा है उसको बता दूं कि अक्षांशीय विस्तार क्या होता है कि जो आड़ी रेखाएं होती है ना, उनको क्या बोलते हैं? अक्षांशीय रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है कि किसी भी क्षेत्र की स्थिति और उसका निर्धारण करना, स्थिति और जलवायु का निर्धारण करने के लिए जो है वो अक्षांशीय रेखाएं काम में ली जाती हैं। ठीक है, यानी कोई भी क्षेत्र की लोकेशन ज्ञात करनी हो, उसकी जलवायु ज्ञात करनी हो, तो उसके लिए जो है वो अक्षांशीय रेखाएं काम में ली जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अक्षांशीय रेखाओं की बात करेंगे। तो कितना अक्षांश है राजस्थान का? 23 3 से 30 12 उत्तर। ठीक है, 23 डिग्री। ठीक है, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। ठीक है, ऑप्शन 2। देखो क्या है, एक समझाता हूं मैं आपको थोड़ा सा। ठीक है, यहां से जो है वो कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट से जो है वो राजस्थान का अक्षांशीय रेखाएं शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जैसे 24 हो गया, 25 26 27, ठीक है, 28 29, और यहाँ पर 30 डिग्री 12 मिनट पर जो है वो राजस्थान खत्म हो जाता है। ठीक है, तो 23 डिग्री 3 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके मध्य के अंदर जो है वो राजस्थान स्थित है। ठीक है, तो राजस्थान की लोकेशन पता चल गई। ठीक है, कि इसके इन अक्षांशों के मध्य जो है वो राजस्थान स्थित है। ठीक है, अब बात करेंगे देशांतरीय विस्तार की। तो देखो, देशांतरीय विस्तार क्या होती है? जो खड़ी रेखाएं होती है ना, उनको देशांतरीय रेखाएं बोलते हैं। इनका क्या काम है? इनका काम जो है वो सिर्फ समय की गणना करना है। ठीक है, तो देशांतरीय रेखाएं कब शुरू होती हैं? 69 डिग्री 30 मिनट से। कब तक? 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, 78 डिग्री 17 मिनट, 69 70 71। ठीक है, इस प्रकार से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व। ठीक है, अब एक बात ध्यान में रखो, इसके आगे उत्तर क्यों लगा है और इसके आगे पूर्व क्यों लगा है? ठीक है, यह बात समझो। देखो क्या है कि अक्षांश की बात करें, जैसे ग्लोब है। ठीक है, ग्लोब के अंदर क्या करते हैं कि सबसे पहले ये 0 डिग्री खींच दिया। ठीक है, भूमध्य रेखा खींच दी। अब क्या कर दिया? राजस्थान कहाँ पर स्थित आएगा? राजस्थान जो है वो ऊपर वाले के अंदर आएगा, यानी उत्तरी गोलार्ध के अंदर राजस्थान स्थित है। तो इसलिए अक्षांश के आगे जो है वो उत्तर दिशा लगता है। ठीक है, फिर अगर मैं इसको देशांतर रेखा खींचूं, ठीक है, विषुवत रेखा मैंने खींच दी यहाँ पर। ठीक है, तो अब राजस्थान किस दिशा में आ जाएगा? इधर वाली पश्चिम दिशा है, इधर वाली पूर्व दिशा है, तो किस दिशा में आ जाएगा? पूर्व दिशा में आ जाएगा यहाँ पर। तो इसलिए देशांतर के आगे पूर्व लगता है और अक्षांश के आगे उत्तर लगता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। समझ में आ गया? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व। ठीक है, अगला प्रश्न है। ठीक है, अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि आप इस दिशा के अंदर कंफ्यूज ना हो। ठीक है, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है। ठीक है, अक्षांश जो विस्तार है वो पूछ रहा है। ठीक है, कितना है? हम अभी हमने पढ़ा कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अक्षांश के आधार पर तो क्या हो जाएगा? आगे उत्तर लगेगा। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। ऑप्शन 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? ठीक है, अलग अलग समझाने के लिए मैंने लिया है। ठीक है, तो कौन सी दिशा लगेगी? ठीक है, अगर ग्लोब को मैं ऐसे काटूंगा देशांतर में, ठीक है, पहले पौध बीच में एक रेखा खींचूंगा। ठीक है, तो किस दिशा में आएगा? पूर्व दिशा के अंदर आ जाएगा, तो आगे पूर्व लगेगा। ठीक है, और अगर बात करूं देशांतर की विस्तार की, तो वो कितना है? 69 30 से 78
17। दोनों के अंदर पूर्व पूर्व होगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन एक जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय व अक्षांशीय विस्तार कितना है। ठीक है। अब आप पूछोगे कि ये क्या आ गया, अभी तो आपने बताया था कि 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट है, तो यहाँ पे क्या आ गया। तो देखो ये पूछ रहा है कि राजस्थान जो है वो कितने अक्षांश और कितने देशांतरों के मध्य स्थित है। जैसे 23 डिग्री से 30, तो कितने आगे बीच में, 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है। अब देखो कंफ्यूज यहाँ पे कुछ बच्चे जो है वो इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। क्यों कर देंगे कि वो क्या करेंगे, पहले अक्षांश का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अक्षांश का मान निकाल लेंगे। अक्षांश का मान कितना है, 60 डिग्री 9 मिनट है, तो वो पहले इसको कर देंगे। ठीक है, सॉरी, इसको कर देंगे। हाँ, पहले यहाँ पर देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहा है, पूर्व से पश्चिम, यानी पहले देशांतर पूछ रहा है। ठीक है, देशांतर पूछ रहा है, तो देशांतर के मध्य कितना अंतर है, माइनस कर दो। 69 डिग्री 30 मिनट को 78 डिग्री 17 मिनट से माइनस कर दो, कितना आएगा, 8 डिग्री 47 मिनट आ जाएगा। ठीक है, फिर पूछ रहा है अक्षांश का, तो अक्षांश को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री 9 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन दो जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा जिला मुख्यालय शहर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर एवं 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित नहीं है। ठीक है, देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोल रहा है कि 70 डिग्री और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित नहीं है। तो देखो 69 डिग्री 30 सेकंड से यहाँ पर शुरू होता है, तो 70 डिग्री यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, और 74 डिग्री इसके आगे 71 72 73 74 इस प्रकार आ जाएगा। ठीक है, ये तो कुछ ज्यादा हो गया। ठीक है, 74 कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो कौन सा जिला है वो स्थित नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कौन सा जिला स्थित नहीं है, हनुमानगढ़ जिला स्थित नहीं है। ठीक है, हनुमानगढ़ जिला स्थित नहीं है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य। इन 70 और 74 के मध्य जो है वो हनुमानगढ़ स्थित नहीं है। देखो डूंगरपुर यहाँ स्थित है। ठीक है, उदयपुर यहाँ पर स्थित है, जालौर यहाँ पर स्थित है, हनुमानगढ़ यहाँ पर है। तो हनुमानगढ़ का जो देशांतरीय विस्तार है वो क्या है, 73.5 डिग्री से 75 डिग्री 28 मिनट है। ठीक है, तो हनुमानगढ़ जो है वो इनके मध्य स्थित नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से गुजरती हैं। 23.5 डिग्री कहाँ से गुजरेगी। ठीक है, जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, वो कहाँ से गुजरती है, अभी हमने बात की थी, कहाँ से गुजरेगी, बांसवाड़ा से गुजरेगी। ठीक है, और 70 डिग्री 69 डिग्री से यहाँ पर शुरू होता है, तो 70 डिग्री वाला ये देशांतर हो जाएगा। ये कौन सा जिला आ जाएगा, यहाँ पर जैसलमेर आ जाएगा। इसलिए आपको मैप याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मैप जिसको याद है वो ये क्वेश्चन कर देगा कि 70 डिग्री देशांतर यहाँ से गुजरता है, तो यहाँ पर जैसलमेर स्थित है, तो बांसवाड़ा और जैसलमेर, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जिला कौन सा है। अभी हम बात कर लेते हैं। 69 डिग्री 30 मिनट से शुरू है, तो 70 है यहाँ पर जैसलमेर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है, यानी कितने राज्यों के साथ जो है वो राजस्थान की सीमा लगती है। कितने जिले हो गए, सॉरी कितने राज्य हो जाएंगे, 5 राज्य हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे, सबसे पहले लगता है पंजाब। ठीक है, पंजाब। अगर दिशा की बात करूं, दिशा भी आपको ध्यान में रखनी है, पंजाब किस दिशा में है। अगर ये पूछ ले कि राजस्थान की उत्तरी दिशा के अंदर कौन सा राज्य सीमा बनाता है, तो आप क्या करोगे, पंजाब राइट आंसर करोगे। पंजाब क्या करता है, उत्तरी दिशा के अंदर जो है वो सीमा बनाता है। कितनी बनाता है, 89 किलोमीटर बनाता है। जिले कौन कौन से हैं, गंगानगर, ठीक है, और हनुमानगढ़। ठीक है, गंगानगर और हनुमानगढ़ दो जिलों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, एक एक जिलों का विस्तार से बताऊंगा मैं। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा पंजाब के बाद क्या आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा। ठीक है, हरियाणा। अगर सीमा की बात करूं कि किस, सॉरी दिशा की बात करूं कि किस दिशा में सीमा बनाता है, तो यह उत्तरी पूर्वी दिशा के अंदर राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, कितनों किलोमीटर, 1262 किलोमीटर के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, कौन कौन से जिले हैं जो क्या करते हैं, हरियाणा को है वो टच करते हैं, कौन कौन से हो जाएंगे, हनुमानगढ़, झुंझुनू, कोटपुतली बहरोड, सीकर, डीग, चूरू, अलवर और खेरथल तिजारा। ठीक है, जिले कितने हैं, कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, 8 जिलों, राजस्थान के 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जिला कौन सा है हमारा, तीसरा है
उत्तर प्रदेश, ठीक है, पंजाब हरियाणा, फिर क्या है उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है। यूपी क्या करता है, कितने कितनी सीमा बनाता है, पहले तो दिशा की बात करेंगे, दिशा है पूर्वी दिशा के अंदर, ठीक है। अगर पूछ ले कि राजस्थान के पूर्वी में कौन सा दिशा, पूर्व दिशा के अंदर कौन सा जो राज्य है वो सीमा बनाता है, तो उत्तर प्रदेश बनाता है। कौन कौन सा, भरतपुर, धौलपुर और डीग, ठीक है, भरतपुर, धौलपुर, डीग, ठीक है, भरतपुर, धौलपुर और डीग, 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है 877 किलोमीटर की, ठीक है। फिर चौथा जिला कौन सा है, चौथा सॉरी राज्य, बार बार में जिले का नाम निकल रहा है। चौथा राज्य कौन सा है, चौथा राज्य है मध्य प्रदेश, ठीक है। चौथा राज्य कौन सा है, चौथा राज्य है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करूं, दिशा की बात करूं, तो दक्षिणी पूर्वी दिशा, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी दिशा है, सबसे ज्यादा 1600 किलोमीटर है, ठीक है। कितने जिले हैं, कौन कौन से जिलों के साथ सीमा बनाता है, धौलपुर, करौली, बारा, चित्तौड़, सवाई माधोपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, 10 जिलों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। उसके बाद बात करूं, उसके बाद कौन सा जिला आ जाएगा, उसके बाद गुजरात आ जाएगा, ठीक है। कौन सा जिला आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा। अगर बात करूं दिशा की, तो दिशा हो जाएगी दक्षिणी पश्चिमी दिशा, ठीक है, 1022 किलोमीटर। जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, गंगानगर, सॉरी गंगानगर नहीं, सॉरी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर, 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है, धौलपुर, अलवर व दौसा, भरतपुर व भरतपुर या धौलपुर दोनों। तो देखो उत्तर प्रदेश के साथ जो है वो अलवर, सॉरी भरतपुर, धौलपुर और डीग जो है वो सीमा बनाते हैं, ठीक है। भरतपुर और धौलपुर जो है वो सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे अगले 30 क्वेश्चन जो हमने पढ़े थे, ठीक है। हमने 2 क्लासों के अंदर पहला मॉडल पेपर और दूसरा मॉडल पेपर दोनों के अंदर जो है वो 60 क्वेश्चन पढ़े हैं, किससे, राजस्थान की जो क्षेत्रफल, स्थिति और विस्तार है उससे जो है वो परीक्षा में आए हुए हमने 60 क्वेश्चन पढ़े हैं। इसी के साथ जो है वो हमारा ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कल जो है वो कल वाले मॉडल पेपर के अंदर हम राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है उससे संबंधित 30 क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है।